हेलो गाइस, वेलकम टू आरजू इंस्टीट्यूट। आरजू इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है स्पोकन क्लासेस फ्री, जहां पे हम बेसिक टू एडवांस सारी चीजें कवर करेंगे। क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, नीड है इंग्लिश सीखने के लिए, उन चीजों के बारे में बातें करेंगे। और आज क्या है, हमारा फर्स्ट क्लास है, तो हम बात करने वाले हैं इसके बेस में। इसका बेस क्या है? इसका बेस है टेंस। विदाउट टेंस क्या आप सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। विदाउट सेंटेंस आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते इंग्लिश बोलना। तो आज हम टेंसेस के बारे में बातें करने वाले हैं। और अगर आपको टेंसेस को लेके बहुत फियर है, डर है, मेरे को याद नहीं रहता कैसे बनाते हैं, वो सारी फियर आपके गायब होने वाले हैं। एक चीज और जो कि सबसे मेन है, आपको रटने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा और सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में, डेप्थ में जाके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम बात करने वाले हैं टेंसेस की, कि टेंसेस क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका रूल क्या है, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, आपको सारी चीजों की बात करेंगे डिटेल में, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेप्थ में जाके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेंसेस को। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की। तो जो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि जो काम है किस टाइम पे हुआ है। टेंसेस ऐसे रूल्स हैं जो हमको बताते हैं कि काम किस टाइम पे हुआ है। अब बात किसकी हो गई? अब बात हो गई टाइम। तो आप ये बताओ, टेंस हमको बता रहा है कि काम किस टाइम पे हुआ है, तो कौन कौन से टाइम हो सकते हैं? अगर टाइम की बात हुई है तो तीन टाइप के ही होंगे। या तो बता रहा होगा कि प्रेजेंट में काम हुआ है, ये बता रहा होगा कि पास्ट में काम हुआ है, या फिर एक थर्ड है जो कि फ्यूचर है। तो ये फिर बता रहा होगा कि फ्यूचर में काम होगा। तो मुझे लगता है आप आपको क्लियर हो गया होगा टेंसेस होते क्या है। टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि काम किस टाइम पे हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। अब इनके भी टाइप्स हैं। इनके भी टाइप्स को हमको रटना नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है। जैसे हमने यहाँ क्या समझा कि टाइम है, अब टाइम तीन टाइप्स के ही होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये टेंसेस के टाइप आ गए। और सिमिलरली अब बात करने वाले हैं इनके टाइप्स की, कि ये कितने टाइप्स के होने वाले हैं। तो ये एक हो जाएगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इसमें भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट क्या समझाऊंगा। और दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तीसरा क्या हो जाएगा? परफेक्ट। और जो फोर्थ है वो इन दोनों का मिक्सअप है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या है? जो काम है हमको पता नहीं कितना हुआ है। तो एक बार हम फिर से जो टेंस है उसके डिफिनेशन देखते हैं। टेंसेस क्या होते हैं? ऐसे रूल्स होते हैं जो हमको बताते हैं काम किस टाइम पे हुआ है। और एक चीज और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, काम कितना हुआ है। काम कितना हुआ है। इंडेफिनिट पता नहीं कितना हुआ है। कंटिन्यूअस काम चल रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, काम कंप्लीट हो चुका है। और फोर्थ क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब स्टार्ट है, और स्टार्ट काफी टाइम पहले हो गया है बट अभी भी कंटिन्यू है। तो वो चीजें हो गई। तो यहाँ पे आपने बहुत इजीली समझ लिया होगा कि जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं जो हमको बताते हैं काम किस टाइम पे हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है, और काम कितना हुआ है। यहाँ पे तो बता रहा है कि काम किस टाइम पे हो गया, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में हो गया, फ्यूचर में हो गया। बट जो काम है कितना हुआ है। काम इंडेफिनिट है, पता ही नहीं कितना हुआ है। एक तो ये हो सकता है कि इनको पता ही नहीं कितना है। एक ये है कंटिन्यूअस है, मतलब काम चल रहा है। और एक परफेक्ट है, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। और एक फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि काम स्टार्ट हो चुका है, अभी भी कंटिन्यू है। तो टेंसेस मुझे लगता है आप कोई भी इसमें आपका डाउट रह नहीं गया होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि सब्जेक्ट जो काम है किस टाइम पे किया है, प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है कि फ्यूचर में किया है, और कितना काम किया है। इनडेफिनिट हमको पता ही नहीं काम कितना किया है। कंटिन्यूअस काम चल रहा है। और एक थर्ड है परफेक्ट, काम कंप्लीट कर दिया है। और एक फोर्थ है जिसमें काम स्टार्ट हो चुका है काफी टाइम से बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी कंटिन्यू है। तो ये चीजें हो गई हैं।
तो टेंसेस की जो टाइप्स हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4 टाइप्स होते हैं। इनके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इनके 4 टाइप्स मैं आपको एक बार इरेज करके प्रॉपर लिख देता हूं। इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया इंडेफिनिट, और सेकंड हो गया कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड हो गया परफेक्ट, वो काम कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 टाइप के होते हैं। टेंसेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसे ही पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि सब्जेक्ट ने काम किस टाइम पे किया है, प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है कि फ्यूचर में किया है, और काम कितना किया है। काम इंडेफिनिट पता नहीं कितना किया है, कॉन्टिन्यूअस काम कर ही रहा है, परफेक्ट काम कंप्लीट कर दिया है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसने काम को स्टार्ट किया है बट अभी कंटिन्यू है। और आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या होते हैं, पहचान क्या होती है, कैसे बनाते हैं। और एक बात और, जितने भी है ना, ये जितने भी रूल्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपको टेंसेस दिख रहे हैं, इनमें सबसे जो डिफिकल्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, क्योंकि उसके थोड़े बहुत रूल्स है, अलग है, डिफरेंट है, और थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बट अगर आपने इसको समझ लिया, इसको वैसे भी हम इस तरह समझाएंगे कि आप इजिली समझ लेंगे। और अगर आप इसको समझ गए हो तो फिर उसके बाद जो टेंसेस आने वाले हैं वो तो आपके लिए कुछ नहीं, उसको इजिली समझ लेंगे और इजिली कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले बात करेंगे इसकी पहचान की, कि कैसे आप पहचान सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर किसी और का है। तो अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आ रहा है, अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आ रहा है, तो वहां से आपको समझ जाना है कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बट अगर आप इसको कुछ अलग तरीके से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा हैबिट्स की बात की जाती है, हैबिट्स की बात की जाती है, डेली रूटीन की बात की जाती है, डेली रूटीन की बात की जाती है। तो अगर आपको हिंदी में पहचानना है तो ता है, ती है, ते है। अगर आपको इंग्लिश में पहचानना है तो हैबिट्स या फिर डेली रूटीन की बात होगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, वर्ब लास्ट में क्या रहा है, ता है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। मैं सोता हूँ, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहाँ पे हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाए। ओके। बट अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा हैबिट्स की बात होगी, हैबिट्स की बात होगी, या फिर कोई हमारा डेली रूटीन की बात होगी। जैसे कि मैं सुबह खेलता हूँ, जहां भी डेली रूटीन या हैबिट की बात होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और अब सीखते हैं कि सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं। तो बात करते हैं इसके रूल की। तो अगर रूल की बात की जाए तो इसका रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। इससे ही आप इजिली सेंटेंस बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। बट उससे पहले आप क्या एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो एस और ईएस है ये हमको कब यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है, वो हमको बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको एस और ईएस यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, सी, इट,
या फिर किसी का नेम, राहुल, मोहन, सोहन। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम है, तब हम एस और एस का यूज करेंगे। बट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये ही सी इट नेम कहाँ से आ गया, थर्ड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है। तो कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या कहला। तो फर्स्ट पर्सन, बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की, और सेकंड पर्सन की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। और थर्ड पर्सन जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, यहाँ पे थर्ड पर्सन ही लिखे गए हैं। तो फर्स्ट पर्सन मैं, आई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन आई, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। आई हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। आई हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब मैं किससे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, यू, सेकंड पर्सन। तो यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन। मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन आई कहला गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए यू है, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। और आई और यू के अलावा जितने भी बचेंगे, आई और यू के अलावा क्या बचेगा, ही, वह, लड़के के लिए यूज होता है वह के लिए, सी, या फिर किसी का नेम हो गया, राम, राहुल, मोहन, और इट। तो ये क्या हो गए, ये हमारे थर्ड पर्सन हो गए। मेरे और आपके अलावा जितने लोगों की बात होंगी वो हमारे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ही सी इट नेम। अब एक चीज और है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंगुलर एंड प्लूरल की भी बातें होती है। तो सिंगुलर, अब सिंपल सी बात है, ये आई क्या है, सिंगुलर मीन्स एक व्यक्ति, एक वचन। तो आई क्या है, सिंगुलर है, तो इसका क्या है, प्लूरल भी होगा ना। इसका जो प्लूरल है वो भी हो जाएगा। ये इसलिए जानना जरूरी है, तो जब भी मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में, तो आप इजिली उसको समझ पाए। सेकंड पर्सन, इसका सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होगा। आपको लग रहा होगा कि यू क्या है, सिंगुलर है, बट यू सिंगुलर नहीं है। यू हमेशा क्या है, इसको हमेशा कंसिडर किया जाएगा प्लूरल में। तो यू यहाँ पे नहीं आएगा, यू यहाँ पे नहीं आएगा। यू को हमेशा आपको ट्रीट करना है एज अ प्लूरल। यू को हमेशा आपको एज अ प्लूरल ट्रीट करना है, ओके। और अब नीचे आएंगे, अब थर्ड पर्सन, ये सारे सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही सी इट नेम, ही वह एक ही है, सी वह एक ही है, इट यस एक ही है। और किसी का नाम अगर हम ले रहे हैं, सोहन, मोहन, राम, वो भी एक ही है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। अब इसका जो प्लूरल है वो क्या होगा, वो हो जाएंगे दे, दीज, दोज। तो वो सब इसके क्या हो जाएंगे, वो सब इसके प्लूरल हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको एस और एस के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करना है। ही सी इट नेम का यूज करना है एस और एस के साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एस और एस का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम है तब हम एस और एस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे डाउट ये आता है कहाँ पे एस का यूज करना है, कहाँ पे एस का यूज करना है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कहाँ पे एस का यूज करना है, कहाँ पे एस का यूज करना है। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई वर्ड एस से एंड हो रहा है, या फिर एस एच से एंड हो रहा है, या फिर सी एच से एंड हो रहा है, या फिर एक्स से एंड हो रहा है, या फिर ओ से एंड हो रहा है, या फिर जेड से एंड हो रहा है। तो अगर कोई वर्ड एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड से एंड हो रहा है तो वहां पे आपको यस का यूज करना है। मुझे पता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कहाँ पे इसका यूज करना है, कहाँ पे उसका यूज करना है। ये मैं आपको पहले ही रूल्स बता दे रहा हूँ, और मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ कहाँ पे कैसे किसका क्या यूज करना है। तो आप सिर्फ एक बार देखे रहो, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आप इजिली समझ पाओगे। तो चलिए एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जैसे कि राम स्कूल जाता है, ठीक है, ये बन गया। अब इस सेंटेंस को, इस वाक्य को अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। तो यहाँ पे आ जाएगा राम। फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा? स्कूल। नहीं, स्कूल तो ऑब्जेक्ट है। जाता मतलब जाना, तो जाना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। जाना क्या बोलते हैं? वो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आगे हमको एस और एस का यूज करना है कि नहीं करना, ये हमको बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट क्या हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट नेम है, हाँ है, क्या है? नाम है। नाम राम है। तो अगर नाम आता है वहां पे एस और एस का यूज करना है। बट अब ये कैसे पता करें कि हमको एस का यूज करना है कि ईएस का यूज करना है? बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने बताया ना, ईएस का यूज हमेशा जो वर्ब है, जो वर्ब है, अगर वो एस से एंड हो रहा है, या एस एच से एंड हो रहा है, या सी एच से एंड हो रहा है, या एक्स से एंड हो रहा है, या ओ से एंड हो रहा है, या जेड से एंड हो रहा है, तो उसके साथ ईएस का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ओ है, अगर ओ है तो ईएस का यूज होगा। यहाँ पे आप ईएस लगा दो। राम गोस, कहाँ जाता है वो? स्कूल जाता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल है। तो यहाँ पे स्कूल आ जाएगा। तो आपने देखा कितना इजी है, कितना इजी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने टेंसेस के मीनिंग क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो बनाना सीखे हैं। बाकी अभी जो निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और निगेटिव इंट्रोगेटिव है, उन चीजों को हम अभी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, उनके रूल क्या होते हैं। ओके। और आप स्क्रीन में होमवर्क देख पा रहे होंगे, इसको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को आपको बनाना है और कमेंट करना है। मैं सारे के सारे जो कमेंट है पढ़ूंगा और चेक करूंगा कि इसने कितना सही बनाया है और क्या गलती की है। तो आपको कमेंट करना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। और टेंसेस उतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको अभी लगता है कि चीजें समझ में नहीं आई हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, और कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।